कर्म जो होता है वो ऐसा उसे उपमा के द्वारा समझाया गया है कि मधु लिप्त तलवार के जैसे। अगर तलवार है, तलवार कैसी होती है? धारदार होती है। उस तलवार को आपने हनी में या मध में डुबो दिया और अब उसे चाटने लग गए, जब तक वो मधु का लेयर है, मधु का लेयर है, हनी का है, तब तक सब कुछ कैसा लगेगा? मीठा मीठा लगेगा। और जैसे ही वो परत पूरी तरह हट जाएगी, वो तलवार आपकी जीभ क्या कर सकती है? काट सकती है। तो सुख और दुख दोनों ऐसे ही हैं कि सुख में हमें वो मधु का टेस्ट आते जा रहा है और जैसे ही वो मधु खत्म हो गया, वो तलवार से हमारी जीभ का कटना दुख है। तो जिन कर्मों के वजह से, जिन परिस्थितियों के वजह से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, परिवार हमें अच्छा मिल गया, हमें खाने पीने के लिए बराबर से सब कुछ समय समय पर मिल रहा है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है, मेरे पारिवारिक जन हैं, मुझे जहाँ जाओ मुझे प्रेम ही प्रेम मिलता है, जब ऐसा सब कुछ मिल रहा है तो समझ लेना साता वेदनीय कर्म का उदय है। और ठीक इसके विपरीत जो परिस्थिति है कि घर में आए दिन क्लेश चल रहा है, कोई एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा है, पैसों की भी प्रॉब्लम चल रही है, मन के मुताबिक मेरे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उस समय में समझ जाना कौन से कर्म का उदय है? असाता वेदनीय कर्म का। क्योंकि वेदनीय कर्म दो भागों में डिवाइड किया है, एक है साता वेदनीय कर्म और एक है असाता वेदनीय कर्म। जितनी अनुकूल परिस्थिति, मतलब हमारे फेवर में जितना कुछ भी हो रहा है वो साता है, और हमारे साथ जो भी हमें जो पसंद नहीं वो हो रहा है वो क्या है? वो असाता है। अब ये साता और असाता के बारे में कहते कहते जैसे हमने ये देखा था मति ज्ञानावर्णीय, श्रुत ज्ञानावर्णीय, कल हमने दर्शनावर्णीय में देखा चक्षु अचक्षु, निद्रा निद्रा आदि, इसी तरह साता और असाता के बारे में बताया है कि जहाँ पर आपको मनोज्ञ वर्ण रस गंध स्पर्श, मतलब कलर भी आपको जहाँ जा रहे हैं आपके मनपसंद कलर की वस्तुएं मिल रही है। आप जहाँ पर खाना खाने के लिए इनवाइट किया गया है वहां पर आपके ही भोजन, आपके ही टेस्ट का बराबर खाना मिल रहा है। उसी के बाद में जो परफ्यूम या जो भी आप सुगंधित द्रव्य, किसी को मोगरा अच्छा लगता है, किसी को क्या अच्छा लगता है, तो आप जहां पर भी जा रहे हो वहां पर आपको जो पसंद है वो सारी गंध आपको मिल रही है, दुर्गंध कहीं पर भी नहीं आ रही है। आप जहां पर भी जाते हो, घर में रहते हो, कहीं भी आपके स्पर्श के हिसाब से, अगर आपको मुलायम स्पर्श पसंद है तो आपके हिसाब से ही घर में क्या आ रही है? आपके टेस्ट के हिसाब से ही चीज़ें घर में लाई जा रही है। अब जब आप घर का इंटीरियर बनाते हो तो सबको कोई पूछता है आपका रूम कैसे बनाना है, और कोई घर में ऐसा होता है कि हमारे ये जो बड़े सदस्य हैं ये जैसा कहेंगे वैसा हमारे घर में इंटीरियर बनेगा। मतलब आपके हिसाब से जब सब कुछ बन रहा है, मनोज्ञ रस वर्ण गंध रस स्पर्श, फिर मन का सुख, वचन का सुख और काया का सुख, मतलब मन से भी आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, खुश रहते हो, जिंदा दिल रहते हो। उसके बाद में वचन भी बोलते हैं, आप भी मीठे वचन बोलते हो, और आपके लिए भी हर जगह क्या है? हर जगह आपकी प्रशंसा होती है। तो अगर किसी को आइडियल बनना है तो इस व्यक्ति के जैसे बनना, मतलब आपके लिए वचन भी क्या कहे गए हैं? मधुर वचनों का प्रयोग हुआ है। और इसी में काया का सुख, मतलब आज तक जिनको कोई दवाई नहीं लगी हो, आज तक जिसको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ा हो और बाकी सारी बातों से भी वो पूर्णी तरह स्वस्थ है, ऐसा मन का सुख, वचन का सुख और काया का सुख, ये सारी चीज़ें अगर हमें प्लस में मिलती है तो समझ जाना कि हमने किसका बंध ज़्यादा किया है? साता वेदनीय कर्म का बंध ज़्यादा किया है। और उसके विपरीत अमनोज्ञ वर्ण गंध रस स्पर्श, आपको जो कलर पसंद नहीं है बार बार वो चीज़ें सामने आएगी, आपको जो खाना पसंद है वो नहीं बनेगा, सबकी पसंद का बनेगा लेकिन आपकी पसंद का नहीं बनेगा। उसके बाद में गंध रस स्पर्श आदि ये सारी, मन का सुख जो पहले देखा, अब यहाँ पर मन का दुख है, मतलब हम हमेशा टेंशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, कोई ना कोई बात की पीड़ा हमारे मन में चल ही रही है, कभी भी पूछो तो हमारा मुंह कैसे
कैसा है, उदास है क्योंकि मन न खिन्न है। उसके बाद में वचन है कि वचन में जब भी सुनती हूँ या सुनता हूँ तो दूसरों से क्या, कभी गालियाँ सुनने को मिलती है, कभी डांट मिलती है, कभी कोई हमें अच्छा नहीं कहता, ये वचन का दुख। और काया से मेरी काया हमेशा क्या है, कुछ न कुछ मेरा दुखते ही रहता है। कभी सर दुखेगा, कभी पाँव दुखेगा, कभी आजीवन ऐसी कोई दवाई लग जाएगी को जिंदगी भर उसके लिए बिना मेरे शरीर में स्वस्थता नहीं बनी रहेगी। अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो समझ जाना कौन से कर्म का उदय है, असाता वेदनीय। और आज के समय में ये पंचम आर्य का नाम क्या है, क्या आ रहा है, इसको दुखम कहा है, सुख नाम का तो नहीं, क्योंकि पहला क्या है, सुखम सुखम, फिर सुख एक माइनस हो गया, उसके बाद सुखम दुखम, सुख के साथ दुख आ गया, उसके बाद दुख सुख, दुख ज़्यादा और सुख की मात्रा कम हो गई, और पांचवें आर्य में तो सुख गायब ही हो गया, ओनली क्या रहा है, ओनली दुख रहा है। और आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कह सकता है कि मैं पूरी तरह सुखी हूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति है यहाँ पे जो कह सकता है कि मैं पूरी तरह सुखी हूँ? नहीं कह सकते। इसी का मतलब एक तो सबसे पहले हमारा जन्म इस आर्य में होना यही बात को बताता है कि हमने कौन से कर्म का बंध ज़्यादा किया है, कौन से कर्म का, असाता वेदनीय का बंध ज्यादा किया है। इसीलिए कर्म सत्ता ने उठा के हमको कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है, हमको इस पंचम आर्य में लाया। तो लाया कौन से समय में लाया, जब भगवान का निर्वाण हो गया, केवली चले गए, श्रुत केवली चले गए, बड़े बड़े जो क्या थे, आचार्य भगवान थे, बड़े बड़े दिग्गज थे, वो उनका भी सारा क्या हो गया, सबकी सब देवलोक गमन को प्राप्त हो गए। उसी के साथ में भरत ऐरावत को, महाविदेह को छोड़ के हमको कहाँ पर भेज दिया, कहाँ पर, भरत ने भेज दिया। मतलब वहाँ पर महाविदेह क्षेत्र में हो सकता था कि जहाँ तीर्थंकर विराजमान हो वहाँ भी जन्म मिल सकता था, लेकिन हमें जन्म कहाँ पर मिला है, इस भरत क्षेत्र में मिला है। जब ये सारे बातें हैं तो निश्चित समझ जाना कि हमने ज़्यादा सुख है, साता का भी बंध किया है, लेकिन उसके कंपैरिजन में किसका बंध ज़्यादा किया है, असाता का बंध किया है। अब आप में से कौन है जो इस असाता से बचना चाहता है, कौन बचना चाहता है, सब बचना चाहते हैं। इस असाता को साता में धीरे धीरे बदलकर हमको भी चाहिए कि हमें क्या मिले, सुख मिले, सारे लोग प्रेम करने वाले मिले, झगड़ा कहीं पर भी न हो, जिनवानी क्या हो, जिनवानी चलती रहे, और सारे जीव कैसे बन जाए, हम भी सुखी बने और वो भी सुखी बने। ऐसा जहाँ पर माहौल होता हो ऐसा जन्म कहाँ पर होना चाहिए, ऐसी जगह हमारा जन्म होना चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं, ये तो पता चल गया कि साता है तो साता से क्या मिलेगा और असाता से क्या मिलेगा, लेकिन हमने फिर से सवाल कि हमने ऐसा क्या काम किया जिससे ये सारी चीज़ें हमें मिली, क्या मिली, जिससे पंचम आरा मिला, तीर्थंकर का सानिध्य नहीं मिला, यहाँ पर बड़े बड़े महात्माओं का सानिध्य नहीं मिला, और हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। यहाँ होते हुए भी हम जिनवानी का पूरी तरह से क्या नहीं ले पा रहे हैं, लाभ नहीं। कभी किसी के यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो उसको जाना पड़ता है, किसी के यहाँ कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब धर्म की गंगा बहते हुए भी हम उसका क्या नहीं उठा पा रहे हैं, लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मतलब कर्म ऐसे गाड़े बांधे हैं कि वो यहाँ पर इतने बाजू में होते हुए भी हमें यहाँ तक वो पहुँचने नहीं दे रहा है। तो ऐसा क्या काम किया था, तो पहले हम देखेंगे असाता वेदनीय, क्योंकि इसी का तो सल्यूशन हमको चाहिए।